अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी ट्यूलिप शलवार की कटिंग। ट्यूलिप शलवार की कटिंग किस तरह से की जाती है। ट्यूलिप शलवार चाहे बड़ी एज की ख़वातीन हों या फिर बच्चे हों, उनके लिए बहुत ही अच्छी उनको लगती है पहनी हुई। तो यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपने ट्यूलिप शलवार किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अगर बड़े बंदे ने अपनी ट्यूलिप शलवार बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी एज की जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उन्होंने बनानी है, तो उनको लिए कपड़ा जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कपड़ा जब आता है तो इसी तह में आता है और इस तरह से ही आता है। तो आपने सिंपल जब इसकी कटिंग करनी है तो आपने यहाँ से कपड़े को खोल लेना है और कपड़े को खोलने के बाद फुल इस तरह से आपने तो आपने यहाँ से इसको बना लेना है जी। तो कौन शेप में आपने इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आप चाहे तो साथ अपनी इस्त्री को गर्म कर लें और साथ साथ इसको प्रेस करते जाएं, ताकि जो आपकी क्रीज़ है वो बनती जाए और आपको पता चलता जाए। ये आप देख सकते हैं जी, मैंने यहाँ पर एक जो तकोन कपड़े की शेप है इसमें इसको बना लिया है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं यहाँ से कर दूँगी कट। बहुत ही मज़ा आता है इसकी कटिंग करते हुए और स्टिचिंग करते हुए तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है जी। अब यहाँ से हमने इसको कर लेना है डबल फोल्ड। ये आपके सामने मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, आपने ध्यान से देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। यहाँ जी इस तरह से आपने इसको तकोन कर लेना है और तकोन कर लेने के बाद ये पॉइंट जो है वो बहुत ही काबिल गौर है, आपने यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि ये जो बंद साइड है कपड़े की, यहाँ से आपने इसको सबसे पहले अपने पंचे को मेजर करना है। अगर आप छोटे बच्चे का पंचा ले रहे हैं, छोटी बच्ची का पंचा आप ले रहे हैं, छोटी शलवार आपको बनानी है, तो 3 इंचेस यहाँ से काफ़ी होता है। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देना है, आपको मेजरमेंट बता रही हूँ कि आपने जो मेजरमेंट करनी है वो इस जगह से करनी है कपड़े की, ठीक है। अब यहाँ से जो कपड़े की मेजरमेंट जो बड़ी एज की लेडीज़ हैं उनके लिए ये 5 इंच का पंचा काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने पंचे को करना है मेयर। अगर मुझे यहाँ से अगर चाहिए, मैं बिल्कुल आपको एक आइडिया दे रही हूँ, मैं यहाँ पर इसको रख लेती हूँ 2 इंच पे। लेकिन आपने अगर छोटे बच्चे की कटिंग करनी है तो आपने यहाँ पर इसको 3 इंच पे रखना है। तो यहाँ से भी चीज़ को मैं मेयर कर लेती हूँ, 2 इंचज़ पे ये मुझे चाहिए। तो यहाँ से जो आपने इसकी कटिंग करनी है, यहाँ से आपने इसकी कटिंग हल्का सा राउंड देना है। इसको इस तरह से आपने इसको राउंड शेप में कट करना है, जैसे आपके सामने मैं इसको कट करने लगी हूँ। और एक बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि राउंड शेप इसको देते वक्त यहाँ से जब आप इसको राउंड देंगे तो आपने ये हल्का सा इसका कर्व बनाना है इस जगह से। ये आपका हार्ट नहीं बनना चाहिए। यहाँ से मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी राउंड कर सकते हैं। अब मैं आपको कपड़ा खोल के दिखाती हूँ कि ये कपड़े की शेप क्या है। ये आप देख सकते हैं जी, इसका राउंड बिल्कुल हल्का सा मैंने कर्व इसका बनाया है। अब इसको जो स्टिचिंग का तरीका है वो कटिंग का इसके बाद नेक्स्ट वो बहुत ही ईजी है। आप देखेंगे इसको किस तरह से स्टिच कर सिलाई करना है आपने। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमने इसकी करनी है जी हल्की सी कटिंग और इसको देना है राउंड कर, और देने के बाद इसकी जो लुक है वो इस तरह से आएगी राउंड, आप देख सकते हैं। अब आपने क्या काम करना है कि यहाँ पर आपने इसकी एक क्रीज़ बना लेनी है, प्रेस के साथ बनाएं या आप निशान लगा लें, इसकी मार्किंग कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। अब यहाँ पर इसको मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ जी। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हमारे पास एक जो पॉइंट है मार्किंग का वो तैयार हो गया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्रीज़ बन गई है। अब आपने क्या काम करना है कि यहाँ से आपने अपनी उंगली को रखना है यहाँ से, और सिंपल ये वाला जो कपड़ा है इसको आपने यहाँ पर इस लाइन के साथ इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये फिर आप देख लें कि ये जो यहाँ से आपने जब कटिंग की है, कटिंग करने के बाद यहाँ से आपने सिंपल अपना उंगली रखनी है अपनी, और उंगली रखने के बाद यहाँ से जितना आपका पांचा है, ये आपने जो मिड की लाइन लगाई है, क्रीज़ बनाई है, यहाँ तक आपने इस तरह से कपड़े को करना है फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपने इसकी कर लेनी है सेटिंग। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से भी आपने सेम इसी मेथड को फॉलो करना है कि यहाँ से आपने यहाँ पर इसके ऊपर ये जो मिड आपका है
अंदर से फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो आपकी लाइन है जिसके ऊपर हमने मार्किंग की है, यहाँ से इस तरह से रखना है आपने, और यहाँ से जो आप रखेंगे आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर सेट करके रख लेना है। ये आप देख सकते हैं जी। अब मैं आपको इसकी मार्किंग करने का तरीका बता दूं कि जब आपने ये वाला कपड़ा इधर उल्टाना है तो उस वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कि जितना आपका ये पांचा है इसकी मेजरमेंट आपने यहाँ से कर लेनी है। आपने देखना है कि आपके पांचे की लुक कैसी आ रही है। यहाँ से आपने इसको सेट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर भी इसको प्रेस के साथ इसकी तय को बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद देन आपने क्या करना है कि आपको जितना भी अपनी शलवार का घेर चाहिए, यहाँ से जितना भी अपनी शलवार का घेर चाहिए आपने उसको मेजर करना है, और मेजर करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने यहाँ से उसको कर देना है कट। तो चलिए अब हम यहाँ से इसकी मेजरमेंट करते हैं। मुझे जी यहाँ से जो इसकी लेंथ यहाँ पे चाहिए है वो 10 इंचज़ पे है। अब यहाँ से जो आपने ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूँ, ये कोई मेजरमेंट किसी बच्ची की नहीं है, किसी बड़े की नहीं है। आपने मेजरमेंट अपनी रखनी है अपनी लेंथ के हिसाब से, जितनी आपकी हाइट है जितनी आपकी लेंथ है उस हिसाब से आपने रखना है। उसमें बेल्ट का आपने मार्जिन रखना है। ये जो मैं मेजरमेंट कर रही हूँ ये बेल्ट के बगैर कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारी बेल्ट भी लगनी है, हमने वो भी कट करनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले जी हम यहाँ पर इसकी ले लेते हैं मेजरमेंट, और आपने जो इसके नीचे वाला कपड़ा है उसको भी फॉलो करना है कि ये जो आपके नीचे कपड़ा है इसको फॉलो करते हुए ही आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से जी हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, और कटिंग करने के बाद नेक्स्ट आपको प्रोसेस का बताती हूँ। तो यहाँ से हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपके तमाम पीसेस जो हैं फैब्रिक के वो इकट्ठे कट होने चाहिए। अब यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कटिंग मैंने किस तरह से की है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका वो ये है कि अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये क्रीज़ हमने बना ली थी। अब हमने अपने पांचे को मेजर करते हुए यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देना है। इसको कट करने का क्या तरीका है कि सिंपल आपने यहाँ से ये जो आपकी मिड की लाइन है यहाँ पर इसको इस तरह से पमाइश करनी है, और पमाइश करते हुए अपने पांचे का ये आपने नीचे से पांचे को मेजर करते हुए यहाँ तक इसको आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने कर देना है कट। यहाँ से आप इसकी क्रीज बना के इसकी यहाँ से हम कर देंगे कटिंग। तो इसको कटिंग करने का तरीका क्या है कि कपड़े को आपने इस तरह से सिंपल फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड कर लेने के बाद आपने कपड़े की कर लेनी है कटिंग, और कटिंग करने के बाद ये हमने जी कटिंग कर ली है। अब कटिंग से पहले आपने एक और पॉइंट अपने माइंड में रखना है, वो ये कि जब भी आपने कटिंग करनी है अगर तो आपको इसका घेर ज़्यादा चाहिए तो आप इसको पीछे की तरफ खोलते जाएंगे। अगर आपको इसका घेर कम चाहिए तो आप इसके ये जो फोल्डिंग है ज़्यादा करते जाएंगे। जब इसको आगे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये आपको कम घेर मिलेगा इसका। अगर आप इसका घेर खुला बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से करेंगे इसकी कटिंग, तो इसका घेर आपके पास खुला बनेगा। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि मैंने जो बेसिक पॉइंट हैं वो आपको बता दी हैं कटिंग के। अब बात आ जाती है जी हमारे क्रॉच एरिया की कि आसन की जो कटिंग है वो हमने कितनी करनी है। अब यहाँ से आप इस आसन की कटिंग करने का इसका तरीका ये है कि आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। आपकी चॉइस है आप इस तरफ से आसन की कटिंग करें, आपकी चॉइस है आप इस तरफ से आसन की कटिंग कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं करने लगी हूँ इसकी कटिंग यहाँ से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने कटिंग करनी है अपने आसन को। यहाँ से आपको अपना जो आसन चाहिए वो चाहिए 8 इंच, 10 इंच, 15 इंच, 14 इंच, जितना भी चाहिए आपने सिंपल उसका निशान लगाना है, और निशान लगाने के बाद आपने कर देनी है इसकी कटिंग। मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ इसकी कटिंग का तरीका आपको बताते हुए वो ये ले रही हूँ। अब यहाँ से आपने क्या करना है, सेम इसी तरीके से जिस तरह से हम करते हैं आर्म होल की कटिंग, इस तरह से आपने आर्म होल की कटिंग की तरह इसकी कर लेनी है कटिंग राउंड शेप में। ये आप देख सकते हैं जी मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद इसकी हम यहाँ से कर लेंगे कटिंग।
और कटिंग भी आपने सेम इसी तरीके से करनी है जिस तरह से आप आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारी हो चुकी है कटिंग कंप्लीट ट्यूलिप शलवार की। और अब इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। लेकिन सरसरी सा मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इसकी जो स्टिचिंग है वो किस तरह से होगी। जब आपने इसको इस तरह से खोलना है, जब आप अपनी शलवार को इस तरह से खोलेंगे तो आपके पास जो लुक आएगी वो ये लुक आएगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लुक आएगी आपकी अपनी शलवार की। ठीक है, अब ये लुक आने के बाद ये जो आपका कट है, आपने कपड़े को अलग किए बगैर आपने इसको इसी तरह राउंड शेप में कर लेनी है सिलाई। यहाँ से आपने इसको राउंड शेप में इसी तरह से सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद अंदर हल्के हल्के से नॉचेस लगाने हैं और नॉचेस लगाने के बाद देन आपने सारे कपड़े को खोलना है, अलग करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। लेकिन अभी फ़िल वक्त मैं आपको जस्ट इसकी जो कटिंग है ट्यूलिप शलवार की वही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए इसकी जो स्टिचिंग है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको स्टिच करने का तरीका क्या है। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। ये बहुत ही अच्छी बनती है, पहनने भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही ईजी है इसको कट करना। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।